हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6-7 मैथ वर्कबुक आकलन 4। तो आकलन 4 को हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक गांव में कुल 4,570 व्यक्ति रहते हैं। इनमें से 2,396 पुरुष हैं, तो गांव में कितनी महिलाएं रहती हैं। देखिए, अगर हम टोटल में से पुरुषों की संख्या को बता दें तो महिला की संख्या निकल के आ जाएगी। तो हम यही काम करने वाले हैं। अगर हम 4,570 से किसको घटा दें, पुरुषों की संख्या को, 6, 9, 3, 2। तो देखिए, 10 में से 6 गए तो 4, इधर 6 में से 9 नहीं घटे तो 16 में से 9 गए तो इधर बच जाएगा 7, इधर 4 में से 3 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 2। तो 2,174। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3,122, 8,050, 738 का योग होगा। तो इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 8,050 को लिखेंगे, इसके बाद में 3,122 और फिर 738। इस प्रकार से हम जमा लेंगे इसको। 2 और 8 10 की 0, 5 और 2 7 और 3 10, और एक हासिल की लग रही है तो 11 का 1 का हासिल लगी 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 8 और 3 11। तो 11,910 जो आंसर है वो राइट आंसर है। तो इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्या कह रहा है देखें, पढ़ें इसको ढंग से। तन्मय के पास 12,500 रुपये हैं। उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो उसके पास रुपये कितने हैं, 12,500। अब खर्च कितने कर दिए उसने, तो उसने खर्च कर दिए 2,500। तो उसने सिलाई मशीन में कर दिए और 8,000 रुपये उसने वॉशिंग मशीन में कर दिए। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ इसका, 0 0 5 10, 10,500 उसका टोटल खर्चा हुआ। और उसके पास रुपए कितने हैं, 12,500 रुपये हैं। इसका मतलब 2,000 रुपये उसके पास क्या बचे, शेष बचे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। संख्या 7,869 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का योग है। स्थानीय मानों का योग करना है हमें। तो 8 का स्थानीय मान होगा 800 और 6 का स्थानीय मान होगा 60। तो इसका उत्तर आ जाएगा 860 है। इसमें एक इसका सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, हल कीजिए। ठीक है, हमें जोड़ करना है। 8 में अगर हम 0 जोड़ दें तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 कब आया होगा, तो अगर यहाँ पर 5 होगा तो 5 और 8 13 का 3, और यहाँ कितनी लगी होगी, 1 हासिल लगी होगी, है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 3, तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 5। ये लो, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ देखिए, 1 कब आया होगा, 1 जब आया होगा अगर 7 में हम 4 जोड़ दें तो 11 हो गया होगा, और 1 हासिल लगी होगी। तो 1 और 7 8। ठीक है, और 8 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 14 हो जाता है। तो 14 का 4 का फिर से हासिल 1 लगी होगी यहाँ पर, है ना। अब यहाँ 8 आ रहा है, तो अगर नीचे 0 है तो यहाँ 7 होगा। तो 1 और 7 8 आ गए। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, फिर ऊपर होगा 0। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। ओके, यहाँ देखते हैं हम तीसरा वाला, देखती है।
1 और 6 के अच्छा घटाना है अभी हमें। देखो 1 से 6 तो घटे नहीं, तो 1 से 6 घटे नहीं, इसका मतलब यहाँ बगल वाले से इसने कुछ लिया होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने 10 लिया तो ये 11 हो गएंगे, 11 में से 6 गए तो यहाँ बच जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1 कब बचा होगा? यहाँ पर 1 तब बचा होगा जब यहाँ पर कितना हो, 8 हो। ठीक है, 8 होगा जब 1 ऐसे बचा होगा कि यहाँ पर जब इसने इसको दिया तो ये 7 बच गए होंगे। ठीक है, और ये 11 हो गए होंगे। ठीक है, अब 7 में से 6 गए तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तो हम मान लो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं अगर यहाँ हमने 1 लिखा तो 3 में से 1 गया तो 2। ओके, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए 7 में से क्या घटाएं कि 0 बचे, तो 7 में से 7 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। अब 7 में से क्या घटाएं कि 9 बचे, तो यहाँ अगर हम कितने लिखें, 8 लिखें तो ये इसको देगा। ये कितने हो गए, 17। 17 में से 8 गए तो 9 बच गए, और यहाँ कितना हो गया, ये 4। ठीक है, तो यहाँ 4 के 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए मयंक के खाते में 9,887 रुपये, उसमें उसने इसमें से 2,986 रुपये निकाल लिए। तो बताओ अब मयंक के खाते में, यानी घटाव करना है हमें, है ना। तो 9,887 रुपये से अगर हम 2,986 रुपये हम घटा दें तो 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 8 गए तो 0। अब इधर कितना है, 8 में से 9 नहीं जाए तो यहाँ पर ये 18 हो गया, ये 8 हो गया। 18 में से 9 गए तो 9, और 8 में से 2 गए तो 6। 6,901 रुपये शेष बचे उसके खाते में। ठीक है, नीचे वाला देखिए, रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1,500 रुपये दीपक और दूसरे दिन 1,250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5,000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। तो देखो इसने दिवाली पर पहले दिन तो उसने 1,500 बेच दिए ये, और दूसरे दिन 1,250। तो पहले तो इनको जोड़ेंगे, कितने तो उसने बेच दिए, 1,500 प्लस 1,250 उसने बेचे, तो 0 5 7 2 2,750 तो उसने बेच दिए, और टोटल कितने थे, 5,000। तो हम क्या करेंगे, 5,000 से घटा देंगे कितने, 2,750, शेष बच जाएंगे 0 0। 10 में से 5 गए तो 5, और इधर ये 9 में से 7 गए तो 2, ये 4 में से 2 गए 2। तो उसके पास 2,250 शेष बचे दीपक। कितने शेष दीपक बचे, 2,250 दीपक शेष बच गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विस्तारित रूप 1,009.4 इकाई 2 सैकड़ा से बनाई गई संख्या बनाइए और उसमें से 1,068 घटाइए। तो 1,000 संख्या बनाते हैं पहले तो। 1,000 दाही कितनी है, 9। पहले 2 सैकड़ा है तो 2 सैकड़ा 9 दाही और 4 इकाई, तो 1,294 जो संख्या बनेगी, और इससे क्या घटाना है, 1,068 घटाइए। 14 में से 8 गए तो 6। ठीक है, और 8 में से 6 गए तो यहाँ 1 घट जाएगा, ये 8 बच जाएंगे। 8 में से 6 गए तो 2। इसके बाद में 12 में से 10 गए तो 2, तो 226 क्या बचेंगे, शेष। तो बच्चों आकलन 4 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी आगे हमारे और सारे वीडियो आएंगे तो इसी चैनल पर आएंगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, टीजे सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे आप जुड़ जाएं।